नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे नवमः सर्गः। वालीनां मम भ्राता ज्येष्ठः शत्रुनिषूदनः पितुर्बहुमतो नित्यं मम चापि तथा पुरा। रघुनंदन बाली मेरे बड़े भाई हैं, उनमें शत्रुओं का संहार करने की शक्ति है। मेरे पिता ऋक्षराजा उनको बहुत मानते थे। वैर से पहले मेरे मन में भी उनके प्रति आदर का भाव था। पितयो परते तस्मिन् ज्येष्ठो अयमिति मंत्रिभिः कपिनामीश्वरो राज्ये कृतः परम सम्मतः। पिता की मृत्यु के पश्चात मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरों का राजा बनाया। वे सबको बड़े प्रिय थे, इसलिए किष्किंधा के राज्य पर प्रतिष्ठित किए गए। राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं मतहत् अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत् स्थितः। वे पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगे और मैं हर समय विनीत भाव से दास की भांति उनकी सेवा में रहने लगा। मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुन्दुभे सुतः तेन तस्य महद्वैरं वालिनः स्त्रीकृतं पुरा। उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था, जो मय दानव का पुत्र और दुन्दुभि का बड़ा भाई था। उसके साथ वाली का बहुत बड़ा वैर हो गया था। स तु सुप्ते जने रात्रो किष्किन्धाद्वारम् आगतः नर्दति स्म संरब्धो वालिनं चावयद्रणे। एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सो गए, मायावी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आया और क्रोध से भरकर गर्जने तथा वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। प्रसुप्तस्तु मम भ्राता नर्दतो भैरवस्वनं श्रुत्वा न मम वृषे वाली निष्पपात जवात् तदा। उस समय मेरे भाई सो रहे थे। उसका भैरवनाद सुनकर उनकी नींद खुल गई। उनसे उस राक्षस की ललकार सही नहीं गई, अतः वे तत्काल वेगपूर्वक घर से निकले। स तु वै निःसृतः क्रोधात् तं हन्तुम् असुरोत्तमं वार्यमाणस्ततः स्त्रीभिः मया च प्रणतात्मना। जब वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुर को मारने के लिए निकले, उस समय मैंने तथा अंतःपुर की स्त्रियों ने पैरों पड़कर उन्हें जाने से रोका। स तु निर्धूय सर्वान्नो निर्जगाम महाबलः ततो अहम अपि सौहार्दान्निसृतो वालिना सह। परंतु महाबाली वाली हम सबको हटाकर निकल पड़े। तब मैं भी स्नेहवश वाली के साथ ही बाहर निकला। स तु मे भ्रातरं दृष्ट्वा मां च दुरादवस्थितम् आसुरो जातसंत्रासः प्रदुद्राव तदा भृशम्। उस असुर ने मेरे भाई को देखा तथा कुछ दूर पर खड़े हुए मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी। फिर तो वह भय से थर्रा उठा और बड़े जोर से भागा। तस्मिन् द्रवति संत्रस्ते यावां द्रुततरं गतो प्रकाशोऽपि कृतो मार्ग चेन्द्रे नोद्गच्छता तदा। उसके भयभीत होकर भागने पर हम दोनों भाइयों ने बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा किया। उस समय उदित हुए चंद्रमा ने हमारे मार्ग को भी प्रकाशित कर दिया था। स तृणैरावृतं दुर्गम धरण्या विवरं महत् प्रविवेशासुरो वेगाद आवामासाध्य विष्ठितो। आगे जाने पर धरती में एक बहुत बड़ा बिल था
जो घास फूस से ढका हुआ था उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। वह असुर बड़े वेग से उस बिल में जा घुसा। वहां पहुंचकर हम दोनों ठहर गए। तम प्रविष्टं रिपुं दृष्ट्वा बिलं रोषवशं गतः मामुवाच ततो वाली वचनं क्षुभितेन्द्रियः। शत्रु को बिल के अंदर घुसा देख वाली के क्रोध की सीमा न रही। उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध उठी और वे मुझसे इस प्रकार बोले, यही तिष्ठाध्य सुग्रीव बिलद्वारी समाहितः यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि समरे रिपुम। सुग्रीव, जब तक मैं इस बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मारता हूँ तब तक तुम आज इसके दरवाजे पर सावधानी से खड़े रहो। मया त्वेतद्वचः श्रुत्वा याचितः स परन्तपः शापयित्वा च मां पद्भ्यां प्रविवेश बिलं ततः। यह बात सुनकर मैंने शत्रुओं को संताप देने वाले वाली से स्वयं भी चलने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे अपने चरणों की सौगंध दिलाकर अकेले ही बिल में घुसे। तस्य प्रविष्टस्य बिलं साग्रह संवत्सरो गतः स्थितस्य च बिलद्वारी स कालो व्यत्यवर्तत। बिल के भीतर गए हुए उन्हें 1 साल से अधिक समय बीत गया और बिल के द्वारे पर खड़े खड़े मेरा भी उतना ही समय निकल गया। अहम तु नष्टं तम ज्ञात्वा स्नेहादागत संभ्रमः भ्रातरं न प्रपश्यामि पापशंकेः च मे मनः। जब इतने दिनों तक मुझे भाई के दर्शन नहीं हुए तब मैं समझा कि मेरे भाई इस गुफा में ही कहीं खो गए। उस समय भ्रातृ स्नेह के कारण मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। मेरे मन में उनके मारे जाने की शंका होने लगी। अथ दीर्घस्य कालस्य बिलात् तस्माद् विनिसृतं सफेनं रुधिरं दृष्ट्वा ततो अहं वृषदुःखितः। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उस बिल से सहसा फेन सहित खून की धारा निकली। उसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। न दता मसुराणां च ध्वनि में श्रोत्रम् आगतः नैरतस्य च संग्रामे क्रोशितोऽपि स्वनो गुरुः। इतने में गरजते हुए असुरों की आवाज़ भी मेरे कानों में पड़ी। युद्ध में लगे हुए मेरे बड़े भाई भी गर्जना कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज़ मैं नहीं सुन सका। अहं त्ववगतो बुद्ध्या छिन्नैस्तैर्भ्रातरं हतं विधाय च बिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया शोकार्तश्चोदकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे गुहमानस्य मे तत्त्वं यत्नतो मंत्रिभिः श्रुतम्। मैं इन सब चिन्हों को देखकर बुद्धि द्वारा विचार करने पर इस निश्चय पर पहुंचा कि मेरे बड़े भाई मारे गए। फिर तो उस गुफा के दरवाजे पर मैंने पर्वत के समान एक पत्थर की चट्टान रख दी और उसे बंद करके भाई को जलांजलि दे शोक से व्याकुल हुआ मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। सखे, यद्यपि मैं यथार्थ बात को छिपा रहा था तथापि मंत्रियों ने यत्न करके सुन लिया। ततोऽहं तैः समागम्य समेतैरभिषेचितः राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव आजगाम रिपुं हत्वा दानवं स तु वानरः अभिषिक्तं तु मां दृष्ट्वा क्रोधात् संरक्तलोचनः। तब उन सब ने मिलकर मुझे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। रघुनंदन, मैं न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। इसी से मैं अपने शत्रुभूत उस दानव को मारकर वानर राज वाली घर लौटने पर मुझे राज्य पर अभिषिक्त हुआ देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। मदीयान् मंत्रिणो बद्ध्वा परुषं वाक्यं ब्रवीत् निग्रहे च समर्थस्य तं पापं प्रति राघव
न प्रावर्तत मे बुद्धिर्भ्रातृ गौरवयंत्रिता। मेरे मंत्रियों को उन्होंने कैद कर लिया और उन्हें कठोर बातें सुनाई। रघुवीर, यद्यपि मैं स्वयं भी उस पापी को कैद करने में समर्थ था, तो भी भाई के प्रति गुरु भाव होने के कारण मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं हुआ। हत्वा शत्रुं समे भ्रात्रा प्रविवेश पुरं तदा मानयस्तं महात्मानं यथावच्चाभिवादयम् उक्ताश्च नाशिशस्तेन प्रहृष्टेनान्तरात्मना। इस प्रकार शत्रु का वध करके मेरे भाई ने उस समय नगर में प्रवेश किया। उन महात्मा का सम्मान करते हुए मैंने यथोचित रूप से उनके चरणों में मस्तक झुकाया, तो भी उन्होंने प्रसन्न चित्त से मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। नत्वा पादावहं तस्य मुकुटेनास्पृशं प्रभो अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसादं चकार सह। प्रभो, मैंने भाई के सामने झुककर अपने मस्तक के मुकुट से उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया, तो भी क्रोध के कारण वाली मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे नवमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।